ये तो सिद्ध हो चुका है, इस पे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी इस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जो इस तरह से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, या तो भय है, डर है, या स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तमिलनाडु के दौरे पर थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने वोट है वो बीजेपी और एनडीए को इस बार मिलने वाला है, डीएमके को इस बार वोट नहीं मिलने वाला है। मोदी को एक वोट नहीं मिलने वाला। दक्षिण से तो बात छोड़िए, उत्तर की और दूसरे नॉर्थ की जहाँ की बात करते हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश गढ़ है, गुजरात की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मोदी जी को वोट मिलने वाला नहीं है। अब मोदी जी घबराए हुए हैं, हताश हैं, और हताशा की स्थिति में हाथ पैर चारों तरफ मार रहे हैं। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा एनडीए की तरफ से नहीं मिला है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। और आने दीजिए, थोड़ा समय आने दीजिए, और लोग इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी से। अभी उनको भय है ईडी का, अभी भय है सीबीआई का, समझ ना। ये जहां खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनके उसमें भगदड़ मचेगी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो लागू किया जाएगा और बहुत जल्द यूसीसी जो है ग्राउंड पर लागू कर दिया जाएगा। आपको लगता है चुनाव को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? ये सब जो है चुनाव के अलावा, कुर्सी के अलावा मोदी जी कुछ नहीं करते। उनका यथार्थ से लेना देना नहीं है, विकास से लेना देना नहीं है, लोगों के हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं, उनके स्वाभिमान और सम्मान से कोई लेना देना नहीं। केवल चुनाव के हिसाब से वो शगुफे छोड़ते हैं। आप बताइए, महिला आरक्षण का सवाल आया, महिला आरक्षण जो है स्पेशल सत्र बुलाया गया उसके लिए। स्पेशल सत्र बुलाया जाता है जब ये होता है कोई अर्जेंसी होती है और तत्काल कोई सरकार को काम करना होता है, तब स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। स्पेशल सत्र बुलाए और उसमें महिला आरक्षण को पास करा लिया, ठीक है, बहुमत था, पास करा लिया। और वो लागू कब होगा? लागू होने की कोई गारंटी कब लागू होगा? 29 के बाद लागू होगा। अब ये क्या दर्शाता है कि सरकार की नियत जो है लोगों को हक अधिकार देने में नहीं है, उसकी रुचि है कि किस तरह से उसको वोट मिल जाए, उसकी सत्ता की कुर्सी उनको मिल जाए, यही लक्ष्य होता है। तो जो भी इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं, इसी तरह में कर दिया, लागू करेंगे और करेंगे नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, फिर देंगे नहीं, उसको भूल जाएंगे। तो ये उनकी फितरत में है, इस तरह की बातें करते हैं, उनकी करने की नीयत नहीं है। उनकी नीयत स्पष्ट है कि किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस देश की बागडोर, इस देश की सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए और इस देश के मेहनत करने वाले गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, ये उनकी गुलामी करें अमीरों की। ये मोदी जी चाहते हैं, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बाकी उनको कोई न विकास से लेना है, गरीब के हक अधिकार से लेना है, उनके स्वाभिमान और सम्मान से लेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, अटकलें लगाया जा रहा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ दबाव है? अब ये तो सरकार जाने, वो जाने उनमें कितनी कमी है, कमजोरी है, क्या नहीं है। लेकिन सरकार का प्रयास हमेशा होता है कि किसी तरह से दबा करके और भय दिखा करके, आतंक दिखा करके किसी तरह से इनको कमजोर किया जाए, अपनी ताकत को मजबूत किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी नेता समित होता है, आज वो समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का वो कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लगातार समन से भागने का काम कर रहे हैं। नहीं, सम्मान से नहीं भाग रहे हैं। केजरीवाल कानून जो है सबको अधिकार देता है, संविधान सबको अधिकार देता है। जो हमें संविधान में या किसी नागरिक को संविधान में अधिकार मिला है, संविधान में उसको सुरक्षा मिली हुई है, अगर वो संविधान के दायरे में उसकी बात करता है तो कौन सा गुनाह करता है? कार्यवाही करो तो ईर्षा से मत करो, देश की भावना से मत करो, राजनीतिक भावना से मत करो। अगर करना है तो संवैधानिक तरीके से काम करो। जो असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो रही है उसका विरोध हो रहा है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में जो है दलीलें भी रखी जा रही है। आपको लगता है चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? वो प्रभाव पड़े ना पड़े, मोदी के समझ में जो आएगा कि प्रभाव पड़ेगा, मोदी वही करेगा। अभी तो जनता बताएगी कि प्रभाव कितना है। चुनाव में जो है इस बार जनता बताए सब मुद्दों के लिए कि कितना असर पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी नेताओं का स्थान कहाँ है, ये जनता बताएगी। सीए को लेकर भी पिटीशन फिलहाल दायर किया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि वो आश्वस्त है कि उनको न्याय मिलेगा सीए के मामले में। आपको लगता है चुनाव के नजदीक होने की वजह से इस तरह के मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार? नहीं, सवाल ये है कि किसी का जो अपने हक अधिकार के लिए सोचता है,
जो अपने आप को संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में सोचता है, और वही संविधान, वही कानून हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है उसको सामाजिक न्याय पाने का। वो उस परिप्रेक्ष्य में कोई न्यायालय में जाता है, वो उसका अधिकार है, और ये न्यायालय का काम है कि उस पहलू का विश्लेषण करके, जांच पड़ताल करके, जो सामाजिक न्याय की बात है उसको लागू करना ये कोर्ट का काम है। इलेक्शन कमीशन पर टीएमसी का है और बीजेपी का इसमें दखल बहुत ज्यादा है और इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहती है बीजेपी। चुनाव भी नजदीक है और इस तरह का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे चुनाव कराने की, उसका करा नहीं रही है। खात्मा जो है कराने शुरू कर दिया है, करा रही है। और इससे समझिए कि अगर उसको आयोग पर विश्वास होता, कमीशन पर विश्वास होता, तो जो व्यवस्था चली आ रही थी, कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि उसमें एक प्रधानमंत्री होता था और उसमें एक चीफ जस्टिस होता था और एक जो है उसका सदस्य होता था, 3 लोग चयन करते थे। अगर उन पर भरोसा होता, अगर वो खत्म नहीं करना चाहते, अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहते, अगर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, तो फिर उसमें संशोधन करके चीफ जस्टिस को हटाने का कोई औचित्य नहीं था। जिस दिन चीफ जस्टिस को हटाया उस दिन मोदी जी की नीयत समझ में आ गई थी कि इस तरह की संस्थाओं को किस तरह से दुरुपयोग करना चाहते हैं।